प्रदेश के जिला बरेली का कल्याणपुर गांव बुधवार को कम से कम 1 कुंटल बारूद के धमाकों से दहल गया। ताबड़तोड़ धमाकों से 5 मकान जमींदोज हो गए। धमाके में मस्जिद के शीशों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 8 घंटे बाद मलबे से 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। घायल अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में मातम के बीच चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा लगा है। तबाही और दहशत के निशान दिखाई दे रहे हैं। 5 मकान जो खंडर बन चुके हैं, इनके मलबे में किसी के फंसे होने की आशंका अब भी ग्रामीणों का कलेजा चीर रही है। ऐसी आफत का सामना करने वाले कल्याणपुर गांव के लोग थर्रा गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर रात तक बरेली के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कल्याणपुर गांव में डेरा डाले रहे। उनकी मौजूदगी में यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता रहा। उधर घर में अवैध तरीके से पटाखा बनाने में लापरवाही के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने सिरौली के इंस्पेक्टर दरोगा समेत करीब 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और सीओ के खिलाफ जांच बिठा दी है। लगभग 4 बजे 112 नंबर पे कॉल आई थी। थाना सिरौली अंतर्गत कल्याणपुर गांव में एक मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल एसएचओ सिरौली को मौके पर भेजा गया। इनके द्वारा बताया गया कि एक मकान गिरा है और उसके आसपास के 3 अन्य मकान हैं जिनको क्षति पहुंची है। लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग घायल हैं जो मलबे में हैं। तो तत्काल पुलिस की मदद से अन्य थानों की फोर्स भेजी गई। एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया और गजेटेड ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने 5 लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा है। 3 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 3 महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। उनकी शिनाख्त 2 लोगों की शिनाख्त कंफर्म होगी, एक की शिनाख्त अभी कराई जा रही है। जो घायल है उनका उपचार वर्तमान में जिला अस्पताल में चल रहा है। वहाँ पे एसपीसीटी और सीओ सिटी की एक टीम, सीओ फर्स्ट की एक टीम लगाई गई है ताकि उनका उपचार अच्छे से हो सके। और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे घटना के बारे में जानकारी करने के लिए, उनके बयान लेने के लिए भी एक टीम वहाँ पे गठित की गई है। मौके पर अभी फील्ड यूनिट है, एसडीआरएफ की टीम है, एएसएफ की टीम है, जो जितना भी मलबा है उसको हटा के देख रहे हैं कि उसके नीचे और तो कोई घायल व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एविडेंस कलेक्शन में भी हमारे काम है। जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें एक नासिर शाह नाम का व्यक्ति है जो कस्बा सिरौली का रहने वाला है। उसके पास एक एक्सप्लोजिव एक्ट के संबंध में एक लाइसेंस था। ये उसकी ससुराल थी जहाँ घटनास्थल है और संभवतः उसके द्वारा इस अपने ससुराल में विस्फोटक जो पटाखे हैं उनका यहाँ पे उसके द्वारा भंडारण किया गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी वजह से घटना हुई है। उसके संबंध में भी यहाँ साक्ष्यंकलन किया गया है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा पहला प्राथमिक जो कंसर्न है वो यह है कि जो घायल हैं उनको अच्छे तरीके से उपचार मिले और जो मलबा है उसको एक बार दोबारा से पूरा चेक कर लिया जाए। और आसपास की जो स्ट्रक्चर है जैसे आप देख रहे हैं कुछ दीवारें हैं जो इसकी वजह से हो सकता है कि कमजोर हुई हो, उन स्ट्रक्चर से भी किसी को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अभी कितने सस्पेक्ट है सर जो आपको लगता है कि फंसे हो सकते हैं? आपने इनिशियली पता क्या हुआ कि 3 घर है, एक जिसमें विस्फोट हुआ, चौथा घर वो है। इन 4 घर में कितने लोग थे, कितने अभी भी लापता है? कुछ अभी इनिशियल डाटा निकल कर आया? जो लोग हॉस्पिटल में हैं जिनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि वही लोग इस घर में रहते थे और जो सबसे रिलायबल सूचना उनके द्वारा दी गई है, उन्होंने बताया कि 8 से 9 लोग टोटल हो सकते हैं जो इस घर में और बगल के घर में जो मौजूद थे, जिनमें से हम लोग 8 लोगों को ऑलरेडी ट्रेस कर चुके हैं। और डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है कि किस घर में कौन कौन सदस्य था। कुछ लोग हैं जो आसपास के घरों में यहाँ रहते थे लेकिन अभी यहाँ से मौके पर मौजूद नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे अवैध पटाखे मिले हैं उनके संबंध में भी जो कार्रवाई की जानी है, मुकदमा लिखा जाना है। हो सकता है इसके डर से कुछ लोग भाग गए, लेकिन उनको भी उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे। क्योंकि जो परमानेंट रहने वाले सदस्य हैं उस संख्या कम थी, लेकिन जो नासिर शाह और उसका भाई नाजिर, इन दोनों के परिवार यहाँ आए हुए थे। आज गाँव के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि कल ये लोग इस घर में आए थे और ये कस्बे के नाम से इनका लाइसेंस है, जो विस्फोटक पदार्थ का लाइसेंस है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ उसका भंडारण किया गया था। तो ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या ये कल ही लेके आए थे, इस जो सामग्री लेके आए थे वो कल लेके आए थे और कौन परिवार के इनके सदस्य हैं जो इनके साथ कल यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से कैजुअलिटी जितनी 3 और 5 नासिर का पता चल पाया कि उसका भाई कहाँ है और ये दोनों लोग कहाँ है? अभी प्राथमिक जो प्राइमरी हम लोगों का कंसर्न था वो घायलों के उपचार का था, उनको भेजा गया है। और नासिर के बारे में पता चला है, उसके लिए हमारी टीमें अलग से लगी हुई हैं। जो इस परिवार के सदस्य हैं उन सबका पूरा पारिवारिक चित्रा तैयार करने के लिए, ताकि जैसा आपने कहा कि ये भी पता चल सके कितने लोग टोटल इस घर में रहते थे या कितने लोग और थे जो आए हुए थे। ये तो परिवार के सदस्य बता सकते हैं कि कितने लोग बाहर से आए हुए थे। गाँव वालों से हम लोगों ने सबसे बात की है, उन लोगों ने जो भी सूचना बताई है
कि कितने लोग यहाँ थे, कितने मौजूद थे, और उसको एक एक को तस्दीक किया जा रहा है। क्वांटिटी तो जब हम लोग डेब्री यहाँ से हटा लेंगे और जो हम लोगों को एविडेंस मिलेगा उसके बाद ही इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी थी। लेकिन मौके से पटाखे बरामद हुए, जो लोकल स्तर पर पटाखे बनाए जाते हैं वो बरामद हुए, जिससे ये स्पष्ट है कि क्योंकि जो पटाखे बरामद है वो इस्तेमाल होते हैं, त्यौहार पे इस्तेमाल होते हैं, तो उन पटाखों को यहाँ पे बनाया जा रहा था, ये स्पष्ट है, जिसकी वजह से घटना हुई है। इसके अलावा भी अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज तो ना सिर्फ अपनी ससुराल में आके माना जाए कि यहाँ पर आके ये पूरा सारा काम कर रहा था। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि अभी हम लोगों के द्वारा 27 तारीख से एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पिछले 10 साल के जितने भी विस्फोटक अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं, प्लस जितने ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में लाइसेंस होल्डर्स हैं आतिशबाजी बनाने के या आतिशबाजी के भंडारण के या बेचने के, तो उनके सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा था। तो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ से लोग अपने घर से भगे थे और यहाँ क्योंकि इसका लाइसेंस जो था वो कस्बे में इसके मकान के नाम पे था और ये इसकी ससुराल थी। तो जो लोकल स्थानीय लोगों ने बताया कि कल ये यहाँ आया था अपने परिवार के साथ, एक ई रिक्शा में आया था। तो वो भी सारी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में है और इसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। ये कब आया था, क्या सामग्री वहाँ से लेके आया था, यहाँ जो पटाखे मिले हैं क्या वो पहले से यहाँ पे भंडारण था या वो कल उनको लेके आया था, ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी। कल्याणपुर में रहमान शाह के घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। इस हादसे में तबस्सुम, सितारा, पड़ोसी रुखसाना, निकत के अलावा 2 बच्चे हसन और हसान की भी मौत हो गई है। क्या हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ? हादसे की जो पहले साइड से हुआ है, पता नहीं क्या हादसा हुआ, पहले साइड से हुआ भाई। कितने मकान होंगे टोटल? टोटल में तो 4-5 मकान है। अच्छा, किसके घर में ये सब काम चल रहा था? ये रहमान शाह के। अच्छा, कितने लोगों की यहाँ मौत हुई है? इस बात की नहीं मालूम उधर कितने लोग मरे हैं। और आपके परिवार में? हमारे परिवार में हमारी छोटी भाभी खत्म हुई है। उस समय कितने लोग, किस समय घटना लगभग? ये करीब 3:30 बजे के आसपास की। 3:30। कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल की नहीं मालूम भाई, साइड में हुई इतने भी नहीं। इधर तो हमारी एक छोटी भाभी खत्म हुई है। दरअसल कल्याणपुर गांव में पटाखे का कोई धंधा नहीं करता है, ना ही रहमान शाह इससे जुड़े हुए थे। रहमान शाह के दामाद कौवा टोला गांव के नासिर और नाजिम का पटाखों का कारोबार है। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 सालों से नासिर शाह के पास पटाखों का लाइसेंस था, लेकिन इस बार उनका नवीनीकरण नहीं हुआ। 21 सितंबर को पटाखे के धमाके के बाद प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कराकर नासिर का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। इसी बीच नासिर शाह अपनी ससुराल कल्याणपुर स्थित रहमान शाह के घर आ गए। बारूद समेत सारा सामान लाकर ससुराल में पटाखे बनाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले दिनों से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इस सब से बेखबर रहा। बुधवार को करीब 3:45 पर यहाँ रहमान शाह के घर पटाखों का जोरदार धमाका हुआ। ताबड़तोड़ धमाकों का शोर इतना तेज और भयानक था कि गांव में भगदड़ मच गई। 5 घर धुएं की तरह उड़ गए। चारों तरफ चीख पुकार और खौफनाक मंजर पैदा हो गया। धमाके कुछ देर तक होते रहे। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार को एक और महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंच गया। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उधर मुख्यमंत्री ने अफसरों को तत्काल मौके पर जाकर राहत बचाव और घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए। एडीजी रमेश शर्मा, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एडीएम फाइनेंस संतोष बहादुर सिंह समेत कई अफसर गांव पहुंचे। घटना स्थल का दौरा कर प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत की। घटना के बाद से ही प्रशासन ने एक तरफ घायलों का इलाज शुरू कराया तो दूसरी तरफ इसमें लापरवाही बरतने पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। कम से कम 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं और सीओ के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। घटना के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने अवैध पटाखा फैक्ट्री के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उधर हादसे में घायल मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, जहां से शव आने के बाद आज सभी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। नासिर शाह कौवा टोला से जो आफत लेकर कल्याणपुर गांव पहुंचे थे, उसकी तबाही ने पूरे गांव को गहरा जख्म और सदमा दिया है। यहाँ खौफनाक मंजर है और पुलिस का पहरा लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण में जांच भी कर रही है। इसमें जो भी पुलिसकर्मी या अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस सब के बीच दीपावली से पहले अवैध पटाखों की फैक्ट्री ने यूपी को दहला कर रख दिया है। थाना सिरोली क्षेत्र अंतर्गत गांव कल्याणपुर में रहमान शाह का मकान एवं आसपास के अन्य 3 मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर आकर के तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा देखा गया तो जो भी लोग घायल थे उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया।
इसके पश्चात जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई, पता चला है कि एक लाइसेंस, जो पटाखों का लाइसेंस था, वो नासिर शाह के नाम पर था और ये जो घटना स्थल है वो नासिर शाह का ससुराल बताई जा रही है। मौके पर कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल रवाना किया गया है और मौके पर विस्तृत जांच की जा रही है।